हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की हमारी क्लास नंबर है 8, यानी कि आज हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में और कंटेंट अवेयर के बारे में। कंटेंट अवेयर का मतलब होता है किसी भी जगह कोई भी चीज़ है उस चीज़ को फिल करना, यानी कि कंटेंट अवेयर फिल। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है कंटेंट अवेयर फिल और मूव कंटेंट अवेयर टूल। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम यहाँ आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हम फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने एक ब्लैंक पेज लेकर रखा है। ब्लैंक पेज का मतलब है कि हमने जो भी पेज लिया है यहाँ पर हम कोई भी मान लीजिए कंटेंट अवेयर का हमने एक ब्लैंक पेज लेकर रखा है और यहाँ पर हम सिलेक्शन बनाते हैं और कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस इमेज पर आ जाते हैं और इस इमेज पर हमें ये चीज़ गायब करनी है। गायब करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लोन टूल से भी आप कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है कंटेंट अवेयर। तो हम इसको पहले रफली सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने लासो टूल ले लिया है। लासो टूल लेने के बाद हम सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन बनाने के बाद हम इस पर हमने सिलेक्शन बना ली और हम इस पर फिल करते हैं। तो जैसे ही आप फिल पर जाएंगे इसमें ये कंटेंट अवेयर का ऑप्शन मांगेगा और फॉरग्राउंड का और बैकग्राउंड और कलर का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप कलर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी कलर दे दीजिए, वो फिल हो जाएगा, ओके कर दीजिए। या फिर अगर आप फॉरग्राउंड का कलर देना चाह रहे हैं तो जो भी आपके फॉरग्राउंड में कलर होगा वो आ जाएगा। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमने जो सिलेक्शन बनाई है, अच्छा हमने यहाँ से ब्रश टूल, हमने यहाँ से जो लासो टूल ले रखा है इसका फेदर 20 लगा है, तो हम इसको 0 कर देते हैं। देन अब सिलेक्शन बनाते हैं। ये हमने सिलेक्शन बनाई और फिल पर गए। फिल पर जाने के बाद हमने कंटेंट अवेयर पर क्लिक किया। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं और ओपेसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओके कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये इस तरह का रिजल्ट देगा। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं देता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत बेहतर देता है। तो कोई भी चीज़ हमें अगर गायब करनी है किसी भी जगह से तो हम इस तरह से गायब कर लेते हैं। अगर हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं और दूसरी इमेज में हमें इसको कंटेंट अवेयर करना, हमने सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद हम सिंपल फिल पर गए और फिल पर जाने के बाद हमने कंटेंट अवेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कंटेंट अवेयर किया हमने, फिर से देखिए भूल गए, हमें सबसे पहले एक न्यू लेयर लेनी होती है ताकि हमारा जो भी वर्क हो रहा वो उस पर इफ़ेक्ट ना हो जो हमारी मेन लेयर है। तो अब हम यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन बनाने के बाद फिल करते हैं, फिल के बाद कंटेंट अवेयर कर देते हैं। अच्छा, could not fill because there are not enough source pixel of the select layer। मतलब कि हमारे पास जो लेयर है जो हमने सिलेक्ट करके रखी है उस पर कोई भी पिक्सल्स नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें कंटेंट अवेयर करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद हम या तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे, नहीं, सिलेक्शन बनाने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम ओके कर देंगे।
यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ है वो गायब हो जाएगी। ओके, तो आगे हम चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि मान लीजिए हमें, अब हम बात करते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल का मतलब क्या होता है? कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसमें ये स्पॉट हीलिंग ब्रश के बराबर में ही होता है। यहाँ पर कंटेंट अवेयर मूव टूल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सिलेक्शन बनाते हैं और इसको मूव करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें करना है, तो यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ देगा। आप छोटा करना चाह रहे हैं या बड़ा करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप यहाँ से इसको टिक कर दीजिए। तब ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से गायब करके और वहाँ पर एक कॉपी यानी कि मूव कर देगा। अच्छा, मूव टूल में क्या होता है? मूव टूल में अगर आप न्यू लेयर ले लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद आप यहाँ से इसको, सबसे पहले हमें सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। देन हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ मूव कर दिया, इसको छोटा कर दिया और यहाँ से हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पर वो जो भी था आपका, यहाँ पर जो मेन सोर्स था वो गायब हो गया और न्यू जगह पर आ गया, और ये हमारा न्यू लेयर पर है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर न्यू लेयर। तो इसने पहले सोर्स को जहाँ पर था वहाँ पहले कंटेंट अवेयर फिल किया और फिर फिल करने के बाद उसको यहाँ पर मूव कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से कंटेंट अवेयर टूल काम करता है, या मूव कंटेंट अवेयर टूल किस तरह से काम करता है। आप इसमें और भी नई नई चीज़ें कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाह रहे हैं। आप एडवांस लेवल की चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप ध्यान से और लगन के साथ सीखेंगे, आप उतने ही अच्छे और परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।